हिमाचल प्रदेश में जितना बरसातों के दिनों में नुकसान हो रहा है और इस वर्ष भी जो प्रदेश में तबाही हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश के हमारे जगत सिंह नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने जो केंद्र सरकार से निवेदन किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल समय के अनुसार है। अब वो समय नहीं है क्योंकि पुराने जो फॉरेस्ट के जो कानून हैं, जो अधिनियम पुराने हैं फॉरेस्ट के, वो हिमाचल प्रदेश में समस्याओं के निपटारे के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। अब देखो 60 वर्ष हो गए जब से हमारा ये भाखड़ा बांध बना है। भाखड़ा विस्थापितों की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। आज वन भूमि जो है उसका आवंटन जो है वो औषधियों को नहीं हो पा रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, हर दिन नई से नई समस्या आके खड़ी हो रही है। और अभी जब हमारा बरसात में नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जो प्रभावितों को जो है वो ज़मीन आवंटित की जा सके, उनका बसाव जो है ठीक ढंग से हो सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आग्रह करना, मैं कहूँगा कि समय के मुताबिक है कि आज हिमाचल प्रदेश में देयर इज़ नो लैंड फॉर अलॉटमेंट टू द इफेक्टेड पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कानून में संशोधन होना चाहिए और आज ये होना चाहिए कि आज जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान चले गए, जिनके जो है वो आशाने चले गए, आज उनको बसाव के लिए अगर कोई ज़मीन देनी है तो हिमाचल सरकार को उसमें दिक्कत आ रही है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि आज उस अधिनियम में जो है वो संशोधन करके कुछ छूट देके हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ग्रीन फेलिंग है उस पर बैन लगा रखा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो आज की तारीख में अगर पर्यावरण की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, ये मैं कहूँगा कि उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। आज समय आ गया है कि उसमें ढील देके हिमाचल प्रदेश के लोग, जिन्होंने आज हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया है, आज अगर ज़रूरत महसूस हो रही है कि लोग जो है उजड़ गए, बरसात के दिनों में बादल फट रहे हैं, पहाड़ जो है वो नीचे जा रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समय के अनुसार ये मांग है कि केंद्र सरकार ये जो फॉरेस्ट के जो कानून हैं, अधिनियम है, उनमें थोड़ी सी ढील देके प्रदेश को ये शक्तियाँ मिले और जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग प्रभावित हैं उनको, प्रभावितों को बचाव के लिए, उनकी मदद के लिए वन भूमि में जो है वो लोगों को देने के का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हो सके। आज की तारीख में हाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कोई जगह नहीं है जिसको अलॉट किया जा सकता है। और आज अगर मान लो लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के मकान चले गए हैं, उनके अगर देखा जाए ज़मीनें चली गई हैं, आज कईयों के जो है ना बगीचे जो है वो बह गए हैं। आज अगर उनका बचाव करना है तो कानून में ढील देनी आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कृपया करके हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो बरसात में नुकसान हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो है इसमें कानून में संशोधन किया जाए और हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये जो ज़मीन है उसको अलॉट करने के लिए, और लोगों को जो है वो आज इस समय पे जब पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो ऐसे चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ है कि गरीब जो है वो, अति गरीब जो है उसका जीवन जो बसर करना मुश्किल हो गया है। मकान जो है वो बरसात के समय में बाढ़ आने से जो मकान भी चले गए, उनके आशाने भी चले गए, बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा है, स्कूल से इतने दूर लोगों को जाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ज़मीन के आवंटन में जो है वो संशोधन करे। कानून में जो भी हो सकता है, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के टाइम पे इस प्रकार के कानून जो है उनमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को, यहाँ के लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान करने के लिए जो है तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्शन